जय हिंद दोस्तों। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। अब देखो इसमें क्या क्या है। मैग्नेट के बारे में बात करेंगे, मैग्नेट कैसे आया, मैग्नेट कहाँ पहले मिला था, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्या होती हैं, ये सारी चीजें अपन आज पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट मैग्नेट से। मैग्नेट है क्या? पहली बात, मैग्नेट क्या है? मैग्नेट मैग्नेट प्रॉपर्टी है किसी मैटर की। मैग्नेट प्रॉपर्टी है किसी मैटर की जो क्या करती है, दूसरे मैटर को या दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सेम डायरेक्शन के अंदर अलाइन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल के मैं क्या बोलूं, डाइपोल्स बोलूं। डाइपोल्स सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। अब ये मैग्नेट पहले मिला कैसे, इसका नेम कैसे पड़ा? तो सबसे पहले एक सिटी थी मैग्नीशिया नाम करके। वहां पे एक शेफर्ड था जिसके पास में जो डंडा था वो लोहे का था, या फिर कहानी कुछ ऐसे भी सुनाई जाती है कि उसके पैरों के अंदर वुड की चप्पलें हुआ करती थी और पैरों के अंदर उसने कीले लगा रखी थी, है ना। वुड की चप्पलों के अंदर कीले लग रही थी, तो वो कीले क्या कर रही थी, जैसे जैसे वो चल रहा था वो अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, तो उसने वहां पे देखा कि भाई वहां पे क्या है, मैग्नेट है, एक मटेरियल है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, और अट्रैक्ट कर रहा था तो वो क्या है, मैग्नेट है। बाद में उसका नाम मैग्नीशिया के ऊपर उसका नाम मैग्नेट रख दिया गया। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो मैग्नेट क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अट्रैक्ट some materials, some matters, ठीक है, like iron, nickel, cobalt, etc. और भी बहुत सारे। ठीक है, इन सबको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो एक मैग्नेट जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही अपना फोर्स लगा सकती है, वहीं पे वो अट्रैक्ट कर सकती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। चलो इसको समझाते हैं। देखो देखो मेरे पास में क्या कुछ कॉइन्स हैं और मैग्नेट है। ये मैग्नेट है, ये कुछ कॉइन्स है। अब इसके अंदर मैंने मैग्नेट को यहां पे डाला और कॉइन्स को ऐसे कलेक्ट करके और ऐसे उठाया, तो देखो ये कॉइन्स अट्रैक्ट हो गए हैं इससे, और कॉइन्स के पास में कुछ रेडियस होगी। देखो कॉइन्स के पास में कुछ, देखो कॉइन्स, पहला एक कॉइन यहां पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके कॉइन है। अब इनके पास में क्या है, यहां तक रेंज है, इसके नीचे दूसरा कॉइन अटैच नहीं हो रहा, मतलब क्या, इसके बाद में इस मैग्नेट की रेंज खत्म हो गई है। अब मैग्नेट की रेंज अगर खत्म हो गई है, मैग्नेट की रेंज अगर खत्म हो गई है तो क्या होगा, मैग्नेट की रेंज खत्म होगी तो अट्रैक्शन पावर खत्म हो जाएगा। अट्रैक्शन पावर कहां तक लगेगा, इस रेडियस तक लगेगा। ये रेडियस है, अब ये इसमें, इस एरिया में पूरे में लगाएंगे, एक स्पेयर बनेगा उसमें पूरा लगेगा। ठीक है, क्लियर है। देखो क्या हो रहा है कि मैग्नेट ने एक रेंज फिक्स कर ली है, हर मैग्नेट की अलग अलग रेंज होती है, वहां तक ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इट इज द स्पेस सराउंडेड बाय एनी मैग्नेट in which it attracts magnetic material, जिसके अंदर वो क्या करती है, मैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स लगाती है और अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, ये ऐसे, ये कोई मैग्नेट होगी यहां पे नॉर्थ साउथ, इसने एक स्पेस लिया है अपना, उसके अंदर क्या कर रही है, देखो it is the space surrounded by any magnet in which it attract magnetic material
या फिर और भी तरीके से बोल सकते हैं, इट इज द स्पेस सराउंडेड बाय any magnet in which it exert force on magnetic material कि मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। कौन? मैग्नेट अपने आसपास में एक स्पेस बनाएगी, उसमें क्या करेगी, मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाएगी। जैसे कि ये देखा था अपन ने, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या हुआ था कि ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल थे अपने पास में, और ये देखो दिखाते हैं, वापस से देखो, ये मैग्नेट थी, यहां पे अपने पास में मैग्नेटिक मटेरियल है, ये ऐसे अट्रैक्ट होके और ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसके पास में एक रेडियस बन गई है, इस रेंज तक ये फोर्स लगा सकता है, और ये एक स्पेरिकल शेप में बनेगी। किस में बनेगी? स्पेरिकल शेप में। क्लियर है? ओके, देखो उतार लो एक बार। ओके, मिटा दें, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक स्पेस होता है जिसमें क्या करती है, मैग्नेट फोर्स लगाती है। किसके ऊपर फोर्स लगाती है? मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर क्या करेगी? फोर्स लगाएगी। अब देखो क्या है नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनको बोलते हैं MFL। मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी लाइन जो किसी मैग्नेट के आसपास में बनेगी, और वो क्या शो करेंगी कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो शो करती हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। इट इज द इमेजिनरी लाइंस which shows the magnetic field which shows the existence, भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लिखो, which shows the existence of magnetic field, कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये शो करती है। देखो कैसे, ऐसे नॉर्थ पोल है, ऐसे ये साउथ पोल है, ये क्या है? बार मैग्नेट है। क्या है? बार मैग्नेट के पास में दो पोल है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और साउथ में जाएगी। इधर भी ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अभी इसकी प्रॉपर्टीज में भी डील करेंगे। नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में जाएगी, ऐसे और भी निकलेंगी, ऐसे और एंटर भी करेंगी, ठीक है। क्लियर है? नॉर्थ से निकली है और साउथ में गई है। ये क्या है? ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ये लाइंस शो कर रही हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? इट इज द इमेजिनरी लाइन विच शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि वो क्या शो करते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। वो क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। क्लियर है? अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, भाई नोट्स बना लिया करो। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अपने हाथ से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ओके, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ MFL।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती कहां से है? नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ में जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। एक एक चीज के ऊपर अच्छे से ध्यान देना कि भाई बाहर, मैग्नेट के बाहर कहां से कहां? नॉर्थ से साउथ, ऑलवेज गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कहां पे? बाहर में। और अंदर में क्या होगा देखते हैं। देखो भाई ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहां से निकल के यहां पे, तो ये तो आउटसाइड वाला केस हो गया। इनसाइड वाला केस भी देखते हैं। देखो इनसाइड में क्या होगा? सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस goes from south to north, साउथ से नॉर्थ की तरफ, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर, इनसाइड द मैग्नेट। तो मैग्नेट के अंदर कहां से? साउथ से नॉर्थ। मैग्नेट में अंदर में तो साउथ से नॉर्थ और बाहर में नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। हमेशा क्या बनाएंगे? देखो क्लोज लूप बनाएंगे। कैसे? नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी, साउथ से निकलेंगी नॉर्थ में आ जाएंगी। नॉर्थ टू साउथ तो आउटसाइड हो गया और साउथ टू नॉर्थ इनसाइड हो गया। तो मतलब एक क्लोज लूप बनाया, सर्कल बनाया है ना, क्लोज लूप बनाया है। क्लियर है? क्लोज लूप, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, तो एक क्लोज लूप बना है। क्लियर? फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे? ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है? इज ऑलवेज टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मतलब हमेशा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है या फिर यहां पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो यहां पे क्या बना दो? टेंजेंट बना दो। इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, तो डायरेक्शन ऑफ क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड आएंगी। क्लियर है? हर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो क्या आएगी? डायरेक्शन किसकी आएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। क्लियर है? टेंजेंट बनानी है, किसके ऊपर बनानी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट बनानी पड़ेगी। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट किसी भी एक आर्क के एक पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है। किसी भी एक आर्क के एक पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन टेंजेंट कहलाती है। क्लियर है? फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई समझ में? ठीक है, मिटा दे। ओके, देखो 4 प्रॉपर्टी हो गई है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है किसके ऊपर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा कैसी होगी? टेंजेंशियल होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें। फिफ्थ प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। क्यों कट नहीं करेंगी उसका भी रीजन है, क्वेश्चन भी आता है व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो रीजन भी बताएंगे उसका कि रीजन क्या है क्यों कट नहीं करती हैं। तो इससे पहले वाली प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखनी है कि क्या होगी, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनती है, आर्क के एक पॉइंट पे सिंगल टेंजेंट बनती है। अब सिंगल टेंजेंट बनती है तो सिंगल डायरेक्शन होगी एक पॉइंट के ऊपर, तो बस वही रीजन है। अभी बता देते हैं, देखो रीजन बिहाइंड दिस। तो देखो इसके पीछे क्या रीजन है। अगर मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकली और एक ऐसे निकल के और ऐसे चली गई, तो इसने कट किया इस पॉइंट पे। तो इस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट पे इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाए तो कुछ ऐसी आएगी, और इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू टेंजेंट बनाऊंगा इस पॉइंट पे तो कुछ ऐसी आएगी। एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बन गई, आर्क के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनती है, आर्क के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनती है, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बन गई, मतलब एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ये टेंजेंट क्या देती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, तो मतलब एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन, और वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, if the two magnetic field lines intersect each other, then the direction of magnetic field at the point of intersection is in the two direction, which is not possible, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। देखो क्या बोला, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो एक पॉइंट पे, जो पॉइंट है क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट, उस पे दो डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो क्या होगा भाई, देखो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इन द टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन के अंदर होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती एक पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। एक पॉइंट पे मैं बोलूं नॉर्थ भी आ रहा है, एक पॉइंट पे मैं बोलूं नॉर्थ साउथ भी आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट भी आ रहा है, ठीक है, नहीं बोल सकते ना। एक पॉइंट पे नॉर्थ भी आ रहा है, एक पॉइंट पे नॉर्थ ईस्ट भी आ रहा है, उसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे दो चीजें नहीं आ सकती। क्लियर है, एक पॉइंट पे दो चीजें नहीं आ सकती है, एक समय एक इंसान एक ही जगह काम कर सकता है ना, क्लोन तो है नहीं है, वैसा ही सीन है। ओके, ठीक है, मिटा दे। ओके, पांच प्रॉपर्टी हो गई। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल होती है। ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ये भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पर देखो पैरेलल ही है ना,
एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो पैरेलल हो जाएंगे, खत्म बात। क्लियर है? ओके। सेवंथ प्रॉपर्टी देखो, द क्लोजनेस ऑफ magnetic field lines gives the strength of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देता है। कौन? जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास में होंगी उतनी ज्यादा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे कि देख लेते हैं, देखो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे दे रखी है ना, और फिर इसके बाद में कुछ ऐसी, और फिर इसके बाद में कुछ ऐसी। तो अब अपन यहां पे 3 पॉइंट ले लेते हैं। मैंने एक पॉइंट को कंसीडर किया है ए, एक को कंसीडर किया है बी, और एक को कंसीडर किया है सी। तो मैग्नेटिक फील्ड को एमएफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी बता देंगे किससे रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। मतलब क्या है, देखो जितने ज्यादा पास पास में मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा वहां पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास में है उतनी ज्यादा उस पॉइंट पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहां पे ज्यादा पास पास में है, यहां पे थोड़ा दूर हुआ तो यहां पे कम, यहां पे ज्यादा दूर हो गया तो यहां पे सबसे कम। क्लियर है? मिटाने उतार भी लिया करो भाई। ओके। देखो भैया, नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कितनी प्रॉपर्टी है अपने पास में? 7 प्रॉपर्टी। क्लियर है? 7 प्रॉपर्टी अपन ने बता दी है, यहाँ पे सारी डिस्कस कर ली है। और भी होती हैं, और भी हो सकती हैं, नहीं पर अपन को अभी इतना ही पढ़ना है। 10th के लिए इतना बहुत सफिशिएंट है। 10th में वैसे 2-3 ही प्रॉपर्टी बताते हैं, मैंने 7 बता दी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास में डायरेक्शन भी होती है, मतलब बी वेक्टर लिखेंगे, है ना। एसआई यूनिट क्या है? इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला। टकला नहीं, टेस्ला, टी नॉट टकला, टेस्ला। क्लियर है? टेस्ला कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हुआ है। अब जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की चीजें अलग अलग होती जाएगी। सर्कुलर लूप के थ्रू अलग होगी, करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू अलग होगी। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। किसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं? एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें से करंट जा रहा है। जिसमें से क्या हो रहा है? करंट जा रहा है। तो करंट आई जा रहा है इसमें से।
ठीक है, तो यहां पे क्या है देखो, समझना, अच्छे से समझना। मतलब अगर चार्ज रेस्ट पे हो, चार्ज एट रेस्ट, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। अगर चार्ज मोशन में आता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, जो कि अपन ने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक चार्ज भी वहीं पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में, अगर नहीं पढ़ा हो तो देख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट भी वहीं पढ़ा है, ठीक है। अब देखो आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो वो अपने आसपास में क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। When a current is passed through a conductor, then it produces magnetic field around it. जब किसी कंडक्टर से करंट जाएगा तो वो अपने आसपास में क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। देखो, when a current pass through a conductor, then it produces magnetic field अराउंड इट। उसके आसपास में क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी वो भी बताएंगे अभी। आसपास में क्या बनी है, मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर is given by right hand thumb rule। किससे दिया जाता है, राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अब पहले राइट हैंड थंब रूल को सीख लो, फिर उसके बाद में उसकी डेफिनेशन भी लिखवा देंगे। सीख लो पहले क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड, खुद का राइट हैंड लेना, खुद का राइट हैंड करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस करना है। राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करना है। देन कर्लिंग ऑफ फिंगर, जिस साइड फिंगर कर्ल कर रही है, कर्लिंग ऑफ फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे देखो, यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही होंगी, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी। क्लियर है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही होंगी, यहां से बाहर, यहां से अंदर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ। क्लियर है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर। क्लियर है, यहां पे ऐसे, यहां से ऐसे। आई बात समझ में। करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के थंब को रखना है। तब आप क्या करोगे, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे तो क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। क्लियर है, तो लिख लेते हैं इसके बारे में। व्हेन वी प्लेस द thumb of our right hand in the direction of current, then the curl of fingers gives the direction of
मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रखना है, जिधर फिंगर्स कर्ल कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, उस साइड जा रहा है, देखो, तो ऐसे रखेंगे, थंब को ऐसे रखेंगे, थंब अब कर्लिंग ऑफ फिंगर करेंगे तो यहां से अंदर और यहां से बाहर, तो कुछ ऐसा ऐसे बन रही है, तो यहां से तो अंदर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ। क्लियर है? यहां से नीचे आ गए, यहां से ऊपर चले गए, ऐसे करके ऐसे, यहां से ऐसे ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से। क्लियर है? करंट अगर उधर जा रहा है तो ऐसे, करंट अगर नीचे आ रहा है तो, करंट नीचे की तरफ, तो करंट नीचे की तरफ तो मतलब करंट ऐसे नीचे नीचे आ रहा है, तो इस साइड से अंदर और इस साइड से बाहर, तो मतलब इस साइड से अंदर होगी और इस साइड से बाहर होंगी। क्लियर है? आगे समझ में? उतार लो एक बार, इसको नोट कर लो, जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी आता है यहां से। उतार लिया? ओके, मिटा दे? ओके, देखो कुछ प्रैक्टिस और करवाते हैं, कुछ दो चार चीजें और बताते हैं तुम्हें कैसे क्या होगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, ला 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 ला। देखो, अगर करंट ऐसे जा रहा है, आइए, ठीक है, तो यहां पे अपन ने राइट हैंड के थंब को रखा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, यहां से बाहर, तो जिस साइड अंदर जा रही है उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जहां से बाहर निकल रही है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्रॉस का मीनिंग क्या है? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अगर आपके पेपर में कुछ पता नहीं लग रहा है, भाई साहब पेपर, कॉपी का पेपर ले लो, करंट ऊपर भेज दो, यहां से अंदर, यहां से बाहर। अरे भाई करंट, वायर वाला करंट मत लगा देना, वायर वाला करंट नहीं, ऐसे नॉर्मल लाइन बना के करंट बनाना है खुद से। कंडक्टर वायर, ये इमेजिनरी वायर है, आई बात समझ में? इमेजिनरी है रे। ओके, तो यहां से करंट ऊपर, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर, ये क्रॉस और ये डॉट। तो डॉट का मतलब क्या है? आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, द प्लेन ऑफ पेपर। डॉट का मीनिंग है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, क्रॉस का मीनिंग है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा ये बताओ कि ऐसा कुछ देखा था, ये नॉर्थ, ये साउथ, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, यहां पे जाएंगी, यहां से इमर्ज, यहां से टर्मिनेट, ठीक है, यहां से निकली है, यहां गई है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जाती है, अंदर कहां जा रही है? साउथ के अंदर, और निकलती कहां से है? नॉर्थ में। तो देखो भाई, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर, तो ये कैसे बिहेव करेगा? ये साइड बिहेव करेगी साउथ, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, तो ये साइड कैसे बिहेव करेगी? नॉर्थ की जैसे। क्लियर है? ये वाली साइड नॉर्थ की जैसे बिहेव करेगी, ये वाली साइड साउथ की जैसे बिहेव करेगी। करंट ऊपर जा रहा है, ये क्रॉस अंदर, ये डॉट बाहर, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं, जहां अंदर जा रही हैं वो साउथ बिहेव करेगा, जहां से निकल रही है वो नॉर्थ बिहेव करेगा। क्लियर है? ओके, लिख लेना इसको। ओके, अच्छा एक दो चीज और बताते हैं। मैग्नेट जो है ना, मैग्नेट, मैग्नेट जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसको अगर बीच में से भी ब्रेक कर दें, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ था, तो ये क्या बनेगा? नॉर्थ। तो मैग्नेट हमेशा किस में लाई कर रही है? डाइपोल्स में। किसमें? दो पोल में। ये क्या है? पोल, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो मैग्नेट ऑलवेज, मैग्नेट
ऑलवेज हैव डाइपोल्स, या मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट, एग्जिस्ट लिख लो, एग्जिस्ट इन डाइपोल्स, डाइपोल में ही मिलती है, मोनोपोल नहीं होता, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। नोट बाउंड करके लिख लेना भाई साहब, नोट करके लिख लेना भाई, लगा लेना इसको नोट। मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होते, मैग्नेटिक डाइपोल ही एग्जिस्ट करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल ही एग्जिस्ट करते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर है? मिटा दें, मिटा दें, ओके। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, ओनली मैग्नेटिक डाइपोल ही एग्जिस्ट करते हैं। आगे बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब सर्कल है, इसके अंदर करंट जा रहा है आई, या तो ऐसे या फिर ऐसे, कैसे भी जाएगा। ऐसे मत लो, ऐसे स्लांट में हॉरिजॉन्टल में मत लो, ऐसे ले लो, प्लेन ऑफ पेपर पे ले लो, ऐसे ले लो सर्कुलर वायर, ऐसे ऐसे। मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। घड़ी ऐसे चलती है ना, टुक 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 टुक, ये एंटी क्लॉकवाइज, चुक 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 चुक, ऐसे। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो अभी करंट कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये वाला बाहर वाली साइड कैसे बिहेव करेगी और अंदर वाला साइड कैसे बिहेव करेगा, ये बताना है। तो देखो इसको वैसे कैसे देते हैं, इसकी डायरेक्शन देते हैं राइट हैंड पाम रूल से। इससे राइट हैंड पाम रूल से देख लेते हैं एक बार। अभी इसमें राइट हैंड थंब रूल बोल दो, पाम रूल बोल दो, कुछ भी बोल दो। देखो समझो पहले इसको। क्लॉक फेस रूल भी होता है इसके लिए एक। तो देखो पहले क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप, ठीक है। सर्कुलर लूप है, इसके थ्रू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी ये देखो। तो क्या बोलता है, क्लॉक फेस रूल होता है। क्लॉक फेस रूल क्या बोलता है कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है करंट, तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो कैसा बिहेव करेगा? नॉर्थ की जैसे। और अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो साउथ की जैसे। अगर करंट कैसा हो, क्लॉकवाइज चल रहा हो, ऐसे करंट ऐसे चल रहा हो, तो ये वाला साउथ की जैसे बिहेव करेगा, ये वाला नॉर्थ की जैसे बिहेव करेगा। देखो भाई साउथ की जैसे बिहेव करेगा ये तो, क्लॉकवाइज में तो, और ये वाला बिहेव करेगा नॉर्थ की जैसे। क्लियर है? ये वाला कैसे बिहेव करेगा? ये वाला बिहेव करेगा आपके नॉर्थ पोल की जैसे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इसमें करंट, इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये तो क्या है? साउथ पोल। ठीक है, जहां एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज के लिए साउथ पोल। करंट अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल,
करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल। क्लियर है? तो ये कैसे बिहेव कर रहा होगा? नॉर्थ के जैसे। और ये कैसे बिहेव कर रहा होगा? साउथ के जैसे। राइट हैंड थंब रूल की भी बात कर लेते। देखो अब आपको क्या करना है, अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पर ये फिर मिक्स हो जाएगा, इस वजह से नहीं। ठीक है, यहां पे सर्कुलर लूप में क्या कर सकते हैं अपन कर्ल कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। तो अपना थंब क्या देगा? थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो यहां पे ऐसे कर्ल किया तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, बाहर मतलब नॉर्थ पोल, और यहां पे कर्ल किया तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अंदर मतलब साउथ पोल। ठीक है, तो देखो क्या है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? ये तो क्लॉक फेस रूल हो गया। ये कौन सा रूल था? क्लॉक फेस रूल। ठीक है, क्लॉक फेस रूल क्या बोलता है कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ, क्लॉकवाइज तो साउथ। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर आपकी खुद की भाई, ऑफ योर राइट हैंड in the direction of current, then thumb gives the direction of magnetic field। क्लियर है? कर्ल करो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, कर्ल किया तो थंब क्या दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ क्या होता है? नॉर्थ। और ऐसे कर्ल किया तो ये अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ क्या होता है? साउथ। भाई क्लॉकवाइज में कर्ल किया तो अंदर की तरफ गई, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? साउथ में होती है। और यहां से निकल के बाहर आ रही है तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में होती है। क्लियर है? ओके, आगे बात समझ में? क्लॉक फेस रूल समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ, क्लॉकवाइज तो साउथ। एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ और क्लॉकवाइज तो साउथ। क्लियर है? हो गया? ओके, नेक्स्ट अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अभी देखो क्या हुआ। अभी तक अपन ने एक तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी, और एक अपन ने पढ़ी सर्कुलर के थ्रू। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू राइट हैंड थंब रूल से देखा कि थंब को आपको राइट हैंड के थंब को आपको करंट की डायरेक्शन में प्लेस करना है, और जिधर फिंगर्स कर्ल करी होगी उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और सर्कुलर लूप में क्या देखा कि कर्ल करना है अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को, जिधर थंब पॉइंट करेगा उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब अपन क्या देखने जा रहे हैं? अब अपन देखने जा रहे हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड है क्या? सोलेनॉइड वर्क कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है? ठीक है, तो देखो सोलेनॉइड क्या है। देखो सोलेनॉइड क्या है, एक अरेंजमेंट है। आपने क्या किया? वायर को रैप कर दिया। किसको? वायर को। जैसे ये एक नॉन मेटल है, इसके ऊपर हमने वायर को ऐसे ऐसे रैप कर दिया, जैसे स्प्रिंग फॉर्म में, स्प्रिंग होती है ना, उस फॉर्म में इस वायर को इसके ऊपर लपेट दिया। वायर को लपेटने के बाद में इसमें से अपन ने करंट को पास करवाया। करंट पास करवाते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी? हाइयर मैग्नेटिक फील्ड। किससे हाइयर?
सर्कुलर लूप से और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से, दोनों से हायर। सर्कुलर लूप से भी और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से भी, दोनों से हायर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? देखो सोलेनॉइड है क्या, फिर यहां से बैटरी कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और फिर यहां से ऐसे लेके आ जाते हैं। सोलेनॉइड क्या है? इट इज द अरेंजमेंट है in which wire is wrapped in the helical form मतलब स्प्रिंग फॉर्म, स्लैश करके लिख लेना, स्प्रिंग फॉर्म ऑन नॉन मेटल या फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड बोलेंगे। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड when current is passed through it। जब इससे करंट जाएगा, जब यहां से करंट निकला, आई करंट इसमें गया, आई ऐसे, फिर आई ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, आगे फॉरवर्ड हो गई आई। क्लियर है? तो मतलब ऐसे ऐसे है ना, तो ये ऐसे ऐसे रैप्ड है, ऐसे इसके ऊपर ऐसे ऐसे रैप है। ठीक है, ऐसे ऐसे रैप। तो ये इसके ऊपर जब रैप है तो इसमें से करंट जा रहा होगा आई, इसमें से करंट आई जा रहा होगा, तो यहां पे आसपास में क्या बन रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। क्या बन रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। क्लियर है? ठीक है, इट इज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। अब ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वो फैक्टर्स देख लेते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जिनके ऊपर सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है? तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, मैं अगर बोलूं कि एक टर्न से या फिर एक कॉइल से, ये देखो कितनी सारी कॉइल हो गई। एक कॉइल की बात कर रहे थे अपन पहले, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, तो एक कॉइल मतलब एक सर्कुलर लूप की, एक सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड मान लो 10 टेस्ला बनी, 10 टेस्ला। तो 10 सर्कुलर लूप से कितनी बनेगी? 10 इंटू 10 कर देंगे, मतलब 100 टेस्ला बनेगी। तो इसके पास में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? ज्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ टर्न्स पे। किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ टर्न्स पे। इसके पास में क्या है? n नंबर ऑफ टर्न्स है। क्या है? n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, जो आपकी कॉइल है, जो आपका वायर है, उसके अपने टर्न्स ज्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल के टर्न्स, ये कितनी नंबर में है? 10 है, 20 है, 100 है, 200 है। b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मतलब करंट। I क्या है? करंट। जितना ज्यादा आप करंट भेजोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। जितना ज्यादा करंट पास करवाओगे इससे, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R क्या है? रेडियस ऑफ कॉइल की रेडियस।
अब ये जो कॉइल है इसकी रेडियस कहां से, इसका कोई सेंटर होगा यहां से यहां तक की, ये वैल्यू आर होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू बढ़ा दें, मतलब कॉइल को अपन क्या कर दे, बड़ी कर दें। कॉइल अगर बड़ी हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, कॉइल अगर छोटी हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घट जाएगी। एज आर इंक्रीजेस बी डिक्रीजेस, ठीक है, आई इंक्रीजेस बी इंक्रीजेस, एन इंक्रीजेस बी इंक्रीजेस। एक और लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैप बिटवीन कॉइल, कॉइल के बीच का गैप, मतलब एक कॉइल दूसरे कॉइल से टच होगी या नहीं होगी, क्या है क्या नहीं, टच होगी, कैसे टच होगी, फिजिकली टच, फिजिकली टच, बट नॉट इलेक्ट्रिकली, बट नॉट इलेक्ट्रिकली, मतलब कोटिंग है इसके ऊपर, किसकी कोटिंग है, पीवीसी की, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग है। क्लियर, मतलब ऊपर की प्लास्टिक आती है ना, प्लास्टिक, उसकी कोटिंग है। क्लियर है, मतलब ये वायर ऐसा है जिसके ऊपर कोट हो रखा है, क्या हो रखा है, कोट हो रखा है। क्लियर, तो भाई ये पास पास में हो जाएंगे। स्प्रिंग को, जो स्प्रिंग होती है ना पेन के अंदर निकलती है स्प्रिंग, उस स्प्रिंग को आप ऐसे दबा दोगे तो उसके टर्न सब चिपक जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे, सब पास पास में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पास पास में गैप आ जाएंगे, मतलब उसकी लेंथ कम हो जाएगी। अगर सोलेनोइड की लेंथ को कम कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। पर ये गैप, ये क्या है, ये एयर गैप होता है, क्या, कौन सा गैप होता है, एयर गैप। इसको चाहे से आप एयर गैप भी लिख सकते हो, एयर गैप, ठीक है। तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये ज्यादा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। क्लियर है, तो ये सोलेनोइड की अरेंजमेंट है, सोलेनोइड के बारे में हो गया। क्लियर है, ओके। एक और चीज देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है उसके बारे में भी देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट, चैप्टर का लास्ट नहीं, आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी सोलेनोइड जैसी ही अरेंजमेंट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक वायर है जिसको हेलिकल फॉर्म में रैप किया गया है, पर ये जो किसके ऊपर रैप होता है, बस ये मटेरियल होना चाहिए कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। इट इज द अरेंजमेंट in which wire is wrapped on conducting material, कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर, जैसे ब्रैकेट में लिख देते हैं सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन सॉफ्ट नहीं होता भाई, सॉफ्ट आयरन कोई सॉफ्ट नहीं होता, ऐसे करके यूं हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन सॉफ्ट नहीं होता है, आयरन ही होता है, सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी होती है कुछ, ठीक है। तो ये किसके ऊपर रैप किया गया है, सॉफ्ट आयरन के ऊपर रैप कर देते हैं या फिर कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर रैप कर देते हैं, ठीक है। अभी इसकी प्रॉपर्टी, बेनिफिट्स वगैरह सब बताते हैं, क्या क्या है इसके बेनिफिट। अगर सॉफ्ट आयरन के ऊपर रैप कर दिया तो क्या होगा कि भाई देखो इसके थ्रू तो मैग्नेटिक फील्ड आ ही रही थी, अगर देखो किसी चीज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो वो खुद क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है। जैसे तुमने ऑलपिन वाला डब्बा देखा होगा, ऑलपिन वाला बॉक्स, उसमें से जब ऑलपिन निकालते तो एक के साथ एक चिपक के आ जाती है, एक के साथ एक चिपक के आ जाती है। क्यों, क्योंकि एक उसकी मैग्नेट में इतने दिनों तक रखी पड़ी है तो संगत की तो आएगी ना भाई, संगत आ जाएगी उसके साथ में, तो भाई उसकी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ गई, मैग्नेट की प्रॉपर्टी, तो वो उसको अट्रैक्ट करके लेके आ जाती है। क्लियर है, तो यहां पे भी ऐसा ही होगा। यहां पे कैसा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड वायर प्रोड्यूस करेगा, वायर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, ये मैग्नेटिक फील्ड को कौन एग्जिबिट कर लेगा,
ये सॉफ्ट आयरन एग्जिबिट कर लेगा। सॉफ्ट आयरन भी क्या हो जाएगा, खुद भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। खुद भी मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो एक तो सॉफ्ट आयरन की भी मैग्नेटिक फील्ड और एक इस वायर की भी मैग्नेटिक फील्ड। वायर की मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से और सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है इस वजह से। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड के हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। तो इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई मैग्नेटिक फील्ड। हाई मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है। हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक और काम है कि करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो इसके पोल भी चेंज हो जाएंगे। अगर मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना, करंट अगर उल्टा कर दिया तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, इट कैन रिवर्स, ये सोलेनॉइड में भी होता है ना, इट कैन रिवर्स the direction of poles by reversing the direction of current। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके आप पोल की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर सकते। भाई ये नॉर्थ था, ये साउथ था, तो ये कैसे बिहेव करने लगेगा, करंट अगर उल्टा हो जाएगा तो ये साउथ और ये नॉर्थ। क्लियर है। बैटरी को उल्टी करके लगा दो, उल्टी करके चिपका दोगे तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ की जैसे बिहेव कर रहा था तो साउथ हो जाएगा, ये साउथ की जैसे बिहेव कर रहा था तो नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर है, आगे समझ में। ठीक है, ओके। एक और चीज देख लेते हैं, बस एक लास्ट और, फिर आज के लिए इतना ही। एक लास्ट क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे कैसे होगी इन सब के थ्रू, अब तक जो भी पढ़ा है उनके थ्रू। ठीक है, डायग्राम्स, जो भी सारे डायग्राम्स हैं, तो पहला डायग्राम किसके थ्रू, बार मैग्नेट के थ्रू। ये नॉर्थ, ये साउथ, तो यहां से निकलेगी ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, एक निकली कुछ ऐसे। ठीक है, 3 ऐसे। ठीक है, इसमें अंदर की तरफ आ रही होगी इस साइड तो, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ। नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ में एंटर करती है। कहां जाती हैं, साउथ में एंटर करती है। क्लियर है। ये किसके थ्रू है, बार मैग्नेट के थ्रू। किसके थ्रू है, बार मैग्नेट के थ्रू। करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू, करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू ऐसे होगी। बस करंट की डायरेक्शन अच्छे से याद रखना। करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो यहां पे अंदर, यहां बाहर, तो यहां पे अंदर में तो ऐसे एरो करेंगे, बाहर में बाहर की तरफ निकलते हुए एरो करेंगे। क्लियर है ना, आगे बात समझ में। ठीक है, सर्कुलर लूप के थ्रू, सर्कुलर लूप, अब देखो सर्कुलर लूप के थ्रू ऐसे बनाते हैं। लूप को हमने कुछ ऐसा बना दिया, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती हैं। ठीक है, यहां सर्कुलर लूप के थ्रू, तो यहां तो सर्कल कंप्लीट ही हो जाता है, दिखाई देंगे। तो यहां से देखो क्या हुआ, करंट अगर ऐसे जा रहा है,
करंट यहां से ऐसे जा रहा है, इधर करंट जा रहा है और ऊपर में ऐसे, मतलब यहां से बाहर से इधर और यहां से इधर करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे तो यूं, तो यहां पे नॉर्थ और यहां पे नीचे में साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं। ये वाला नॉर्थ पोल होगा और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, तो ये वाला साउथ पोल होगा। क्लियर है? ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ओके, ये वाला नॉर्थ और ये वाला साउथ। एक सोलेनॉइड के थ्रू भी देख लेते हैं। देखो कैसे, सोलेनॉइड ऐसा था कुछ, ऐसे अरेंजमेंट थी, करंट ऐसे जा रहा है, मतलब सोलेनॉइड ऐसे ना, ऐसे आगे की तरफ ऐसे, तो करंट ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे आगे की तरफ, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे कर्ल करेंगे फिंगर्स को, फिंगर्स को कर्ल किया तो ये जिस साइड जा रहा है उस साइड क्या होगा, नॉर्थ, और उस पीछे की तरफ साउथ। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, ऐसी होंगी, ठीक है, और एंड से तो घूम रही होंगी, एंड पे से घूम रही होंगी, ठीक है। तो यहां पे साउथ आपका, यहां पे नॉर्थ आपका, और ये घूम के वापस से मिल भी जाती है, ऐसे करके ऐसे मिल भी जाती है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे नीचे में मिल भी जाती है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, बना लेना इसको। ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायग्राम्स हो गए हैं। क्लियर है? ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।